क्या आप जानते हैं कि भारत में मंदिर, मूर्ति पूजा और कर्मकांड की शुरुआत कब हुई? चलिए चलते हैं उस समय में जब धर्म का रूप पूरा बदल गया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ये क्लास सभी हिस्ट्री स्टूडेंट और जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तर वैदिक काल की। ये वो दौर था जब ऋग्वैदिक काल के सादे धार्मिक विचारों की जगह एक नया, जटिल और कर्मकांडी धार्मिक जीवन उठा। आज हम जानेंगे कि कैसे इस समय में देवी देवता बदले, यज्ञ और पुजारियों का महत्व बढ़ा और आम आदमी का धर्म से रिश्ता और भी नया हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसकी जानकारी, उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसके सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। दूसरा, हम जानेंगे कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते-आते लोगों के धार्मिक जीवन में क्या-क्या बदलाव आए, क्या-क्या परिवर्तन हुए। तो इसमें हम जानेंगे धार्मिक जीवन में आए बदलाव। इसमें क्या-क्या आएगा? सबसे पहले देवताओं की स्थिति क्या रही? दूसरा, जो आराधना थी, आराधना की विधि क्या हो गई इसमें? और तीसरा, हम जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो धर्म था, पूजा-पाठ जो लोग करते थे, उनके अब उद्देश्य क्या रहे? उद्देश्य हम इसमें जानेंगे, उद्देश्यों में इन सब चीज़ों में क्या-क्या परिवर्तन आए। तो सबसे पहले बात करते हैं जानकारी की, हमें ऋग्वैदिक काल के धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। इन सब से हमें उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अब सबसे पहले जो परिवर्तन आया वो था देवताओं की स्थिति। ऋग्वैदिक काल में के जो धार्मिक जीवन हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि उस काल के जो प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र और अग्नि। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब इंद्र और अग्नि का महत्व घट गया था। इंद्र और अग्नि का महत्व घट गया था। अब इस काल में त्रिदेव की अवधारणा विकसित होती है। त्रिदेव की अवधारणा में क्या, जो हिंदू धर्म में माने जाते हैं त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें त्रिदेव कहा जाता है। त्रिदेव की धारणा यहाँ पर विकसित हुई। अब इंद्र और अग्नि की जगह प्रजापति, प्रजापति यानी सृष्टि के देवता और सृजन के देवता, इनका महत्व बढ़ गया। इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया और उनकी जगह पर प्रजापति यानी सृजन और सृष्टि के देवता का महत्व बढ़ा। ये अब सर्वोच्च बन गए थे, प्रजापति भगवान थे जो। इनके अलावा कुछ अन्य गौण देवता भी थे। गौण देवताओं में कौन आता है? सबसे पहले आते हैं विष्णु। विष्णु जिन्हें लोगों का पालक और रक्षक कहा जाता था। दूसरा थे रुद्र, इन्हें पशुओं का देवता माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में क्या था कि लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मंदिर नहीं होते थे। वो क्या करते थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे। खुले आकाश के नीचे बैठकर अपने यज्ञ करते थे। मूर्ति पूजा का प्रचलन वहाँ पर नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया था। उत्तर वैदिक काल में हम सबको पता है कि जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। उसी तरह से सामाजिक वर्गों के अनुसार सभी ने अपने-अपने अलग-अलग देवता चुन लिए। अपने-अपने देवता का चुनाव कर लिया। जैसे जो पूषण होते हैं, पूषण ये एक देवता का नाम है। इन्हें पशुओं का रखवाला माना जाता है।
जो ये देवता थे पूषण, इनको शूद्रों ने अपना देवता बना लिया। ऐसे ही जैसे दूसरे वर्ण थे, वर्ग थे, उन्होंने भी अपने-अपने देवता का चुनाव यहाँ पर कर लिया था। जो रुद्र भगवान थे, जिन्हें पशुओं का देवता माना जाता था, रुद्र के अन्य नाम भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे गिरीश, गिरत्री, कृत्तिवास। ये नाम हमें उनके देखने को मिलते हैं। और ये नाम हमें कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें वाजस्नेयी वाजस्नेयी संहिता में। मूर्ति पूजा का यहाँ पर शुरुआत मानी जाती है, लेकिन जो पूरे तरीके से मूर्ति पूजा थी, वो गुप्त काल में जाकर शुरू हुई थी। यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा उत्तरवैदिक काल में मूर्ति पूजा का थोड़ा-थोड़ा आभास होता है, लेकिन आप प्रॉपरली हम कहेंगे तो वो गुप्त काल से मूर्ति पूजा शुरू होती है। अब दूसरा आता है आराधना की रीति में क्या परिवर्तन आए। आराधना की विधि और रीति में क्या परिवर्तन देखने को मिले हमें। ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि जो लोग थे वो खुले आसमान के नीचे प्रकृति की पूजा करते थे। इंद्र भगवान और जो अग्नि देवता थे वो प्रमुख देवता माने जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, यहाँ पर यज्ञों का महत्व बढ़ा। यहाँ पर यज्ञों का महत्व बढ़ा, यज्ञों में क्या किया जाने लगा, अब पशु बलि बहुत ज्यादा बढ़ गई। पशु बलि में बढ़ोतरी हुई। अब यज्ञों का महत्व बढ़ा तो यज्ञों का महत्व बढ़ने से जो पुरोहित थे, पुरोहितों का भी महत्व बढ़ा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऋग्वैदिक काल में 7 पुरोहितों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन पुरोहितों की संख्या बढ़कर 17 तक हो गई थी। जो यज्ञ किए जाते थे उनमें मुख्य थे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ। इनका उद्देश्य क्या होता था? इनका ये जो यज्ञ करवाए जाते थे राजाओं द्वारा करवाए जाते थे, और इनका उद्देश्य होता था लोगों के ऊपर शासक के अधिकार को स्थापित करना। लोगों के ऊपर जो राजा होता था या शासक जो होता था, उनके अधिकार को स्थापित करना। और जो ये यज्ञ होते थे, ये राज्य के क्षेत्रीय क्षेत्र को भी, जो राज्य का क्षेत्र होता था, उस क्षेत्र को भी मजबूती प्रदान करते थे। तो ये इन यज्ञों के उद्देश्य थे। इन यज्ञों की वजह से जो पुरोहित थे, पुरोहितों को दान दक्षिणा दी जाती थी। दान दक्षिणा का की अवधारणा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अवधारणा उभर कर सामने आती है। इससे क्या होता था? पुरोहितों को बेशुमार दौलत मिलती थी। दान दक्षिणा में पुरोहितों को बेशुमार दौलत दी जाती थी। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि अभी तक इतना कुछ होने के बाद भूमि दान यानी दक्षिणा में भूमि को दान नहीं दिया जाता था। भूमि दान था जो वो प्रचलित यहाँ पर नहीं हुआ था। अब बात करते हैं उद्देश्य की। जो ये आराधना की जाती थी, यज्ञ करवाए जाते थे, इनका उद्देश्य उद्देश्य में क्या क्या परिवर्तन आए। जो ऋग्वैदिक काल था, उसमें लोग पूजा पाठ यज्ञ वगैरह क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें जो उनका जीवन होता था, वर्तमान जीवन होता था, उसे सुखी बनाना होता था। उन्हें वीर पुत्र की प्राप्ति चाहिए होती थी, जो उनकी फसलें होती थी वो अच्छी हों, उनके जो पशु थे वो खुशहाल हो, ये उनका उद्देश्य होता था। लेकिन यहाँ पर जो उद्देश्य था उसमें अब बदलाव, बहुत से परिवर्तन आए। जैसे यहाँ पर लौकिक के साथ-साथ पारलौकिक जीवन के लिए भी पूजा की जाने लगी। के लिए पूजा पाठ या कर्मकांड किए जाने लगे। ऐसा हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ये हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है।
पुनर्जन्म का सिद्धांत, इसका उल्लेख कहाँ पर हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। यानी लोग अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए तो पूजा करते ही थे। इसके अलावा वो मृत्यु के बाद भी अपने जो उनका जन्म था, जो पुनर्जन्म होगा उनका मृत्यु के बाद, उसको भी सुखी बनाने के लिए पूजा-पाठ करने लगे। जिसका मतलब होता है पारलौकिक, यानी मृत्यु के बाद। पारलौकिक का मतलब क्या होता है? मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ। तो इसे कहा जाता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो ये था हमारा उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।